हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल MPRJ ब्लॉग्स। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कल ब्लॉग डाला है वो आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि लड़कियों को आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है और क्यों बढ़ना चाहिए और लड़की अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाए। रियल में यार लड़कियों को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है और आपको बढ़ना भी चाहिए। तो एक बार मेरा वो वीडियो जाके ज़रूर देखें और अपने आप को मोटिवेट करें थोड़ा। ओके, चलो ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है विटामिन B12 क्या होता है। ओके, इसके सिम्टम्स आपको क्यों क्यों कैसे कैसे दिखाई देंगे और इसका उपचार क्या, आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 मतलब आपके अंदर विटामिन B12 की कमी मतलब आपके अंदर खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, HB कम होना, ये सब एक ही है। ओके, ये क्या होता है, खून को एक डिटेक्ट करता है। विटामिन B12 जैसे किसी का होता है ना, कंटेंट अलग होता है, नाम अलग होता है, तो ऐसे ही जैसे खून है इसको डिटेक्ट करता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी होना मतलब आपके अंदर खून की कमी होना। जब भी आपको आपकी खून की जांच कराना है तो आपको जाके क्या बोलना पड़ेगा कि मेरा HB लेवल कितना है, चेक कर दो। तो वो आपको बताएंगे कि आपका HB लेवल चेक किया, रिजल्ट आया, अगर HB कम आया तो आपको बताएंगे आपको विटामिन B12 की कमी है। ओके, तो विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 एक विटामिन है जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। ये विटामिन B12 सबसे ज़्यादा रोल कहाँ निभाता है, इससे क्या होता है, अगर विटामिन B12 की कमी होने लगी ना तो आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, मतलब जो RBC होती है, उसका निर्माण कम होने लगेगा। आ रहा है समझ में, RBC का निर्माण कम होने लगेगा। और RBC सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाती है पता है आपको, आपके न्यूरो सिस्टम में। तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके तंत्रिका तंत्र को फंक्शनल बनाती है। मतलब आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है ना उसको प्रॉपर काम करने लायक बनाती है। ओके, तो अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बाहर मतलब नसों के बाहर, न्यूरॉन्स मतलब नसें ही, तो न्यूरॉन्स के बाहर मतलब नसों के बाहर ये एक लेयर को बनाती है। उस लेयर का नाम होता है माइलिन। क्या नाम होता है, माइलिन। और विटामिन B12 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी संवेदनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। आ रहा है समझ, मतलब आपके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में है तो आपकी सारी संवेदनाओं का आदान प्रदान इजीली होगा। जैसे आपको पता है कि आपके पैर में पिन चुभ रही है तो दिमाग में पता चलता है, पैर को थोड़ी ना पता चलता है, वहाँ से संवेदनाएं दिमाग पे आती है, तब आपको पता चलता है कि मेरे पैर में पिन चुभी, मुझे फट से पैर हटाना है, हाथ में कुछ लगा है फट से हाथ हटाना है। ये अपने को क्यों पता चलता है, क्योंकि संवेदनाएँ हैं। और अगर आपके अंदर ब्लड की कमी होने लगी ना तो आपकी ये संवेदनाएँ प्रॉपर वर्क करती ही नहीं है। आपको प्रॉपर हर चीज़ में कन्फ्यूज़न होने लगेगा, प्रॉपर कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इतना बड़ा डिसऑर्डर हो सकता है एक खून की कमी से। आ रहा है आपको समझ में। तो आपको क्या करना है, विटामिन B12 हमेशा एक नॉर्मल वैल्यू में रखना है आपको। हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है, नॉर्मल रेंज वाली, कि नॉर्मल लड़कियों में कितना होना चाहिए, लड़कों में कितना होना चाहिए, वहाँ जाके आप देखना। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब वो भी विटामिन, खून की कमी को एनीमिया ही बोलते हैं। तो आपको आप एनीमिक हो जाओगे। ओके, उसके बाद आपकी जो RBC है वो कम बनने लगेगी। ओके, उसके बाद आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, थकान आ जाएगी, कभी कभी ब्लड की कमी से इंसान को दिखना भी कम हो जाता है, कभी कभी रोशनी चली जाती है लोगों की आंखों की। जैसे मैंने आपको बताया था, कन्फ्यूजन डिसऑर्डर हो जाएगा आपको, मतलब आपकी संवेदनाएं प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको कुछ इधर लग भी रहा है ना, पर दिमाग लोड ही नहीं लेगा कि इसको कुछ लग भी रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कन्फ्यूज्ड रहोगे। ओके, आपकी याददाश्त भी जा सकती है। जब दिमाग को कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, मतलब आपकी याददाश्त भी जा सकती है। आपको अधिकतर हमेशा छाले रहेंगे कंटिन्यूसली, कभी ठीक हो जाएंगे फिर से हो जाएंगे, कभी ठीक हो जाएंगे कभी फिर से हो जाएंगे। ओके, आपकी जीभ मोटी हो जाएगी नॉर्मल से और हमेशा लाल रहने लगेगी। ओके, अब विटामिन B12 किस कारण से होता है, तो सीधी सी बात है, विटामिन B12 की कमी किस कारण से होगी आपके अंदर, जब आप विटामिन B12 से भरपूर पदार्थ का सेवन प्रॉपर नहीं कर पाओगे।
मतलब जिसमें विटामिन B12 मिल रहा है वो आपको पता है जो आपका लीवर होता है ना, वो 4 से 5 साल के लिए आपका जो आयरन होता है उसको स्टोर करके रखता है। अब आप सोचिए कि आप कब से बहुत कम मात्रा में आयरन खाने लगे हो, तब आपके शरीर में इतना कमी आई है, मतलब तब आप एक एनीमिक पेशेंट बने हो। क्योंकि एकदम से नहीं होती है कमी खून की, क्योंकि देखो जब 4 से 5 साल के लिए आपका लीवर स्टोर करके रखता है तो मतलब आपकी बॉडी को जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक उसने आपकी बॉडी को दिया, ठीक है। लेकिन जब उसके पास का भी ख़त्म हो जाएगा तो वो कैसे आपकी बॉडी की पूर्ति कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा विटामिन B12 जिसमें ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून बने, ऐसी चीज़ आपको खानी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो गैस की गोली है ना, वो क्या रिलीज़ करती है, मतलब जो एसिड होता है ना अपने अंदर, उसको कम करती है। तो आपको जो भी गैस की गोली है वो थोड़ी कम से कम ही लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए ऐसे टाइम में। अगर आप एनीमिक पेशेंट हो तो कम से कम लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उपचार क्या है, उपचार तो इसका एक ही आपको पता है। नेचुरली उपाय तो देखो क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप एनीमिक हो गए, आपका अगर किसी लड़के का ब्लड 5 से 4-5 हो गया है, तो आप अगर डेली भी कुछ खाओगे ना, रोज़ ऐसी चीज़ खाओगे जिसमें आयरन भरपूर है, 100% है, तो भी आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगी। क्योंकि जब बॉडी को कोई चीज़ खाओगे, बॉडी को एब्जॉर्ब करने में और रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से बॉडी रिजल्ट नहीं दिखाती है कि आज खाया और कल अपना 5 से 10% हो गया, नहीं होता है ऐसा। तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है ना कि आपको खून की बोतल चढ़ानी है, तो डेफिनेटली खून की बोतल चढ़ानी चाहिए। अगर आपको सजेस्ट करता है आपको कोई टेबलेट्स लेनी है तो आपको टेबलेट लेनी है, वो करना है। ये जो भी मेडिकल है, मतलब मेडिकल उपचार है, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद घर पे आपको कंटिन्यू ऐसी चीज़ें खाना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आयरन मिले। जैसे आयरन किस चीज़ में होता है सबसे ज़्यादा, मांसाहारी अगर कोई हो तो वो चिकन मीट ये सब खा सकता है, लेकिन अगर कोई शाकाहारी हो ना तो वो ग्रीन वेजिटेबल खाए, पालक हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा खाए। बीट का जूस पिए, अंकुरित अनाज खाए, इन सब में मतलब आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये खाने से क्या होगा कि अगर आप दवाई भी ले रहे हो और ये भी खा रहे हो तो मतलब जो बॉडी को आयरन की कमी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले नेचुरली खाने पे डिपेंड रहोगे तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगा। और जिस टाइम आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिकवर हो गया है, एक बार फिर से जाके आपका HB लेवल चेक कराएं। अगर आ गया है कि चलो 12 तक आ गया जैसे तैसे, तो फिर क्या करें, जो आपकी दवाई होती है उनको ड्रॉप कर दें। दवाई को ड्रॉप कर देना, रोज़ डेली आपकी डाइट को ऐसा बनाना ताकि अपना ब्लड लेवल बढ़ता ही बढ़ता जाए, कम ना हो। आया समझ। तो ये होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का टेस्ट भी होता है जो आप करा सकते हो, पता कर सकते हो कि मेरे अंदर HB कितना है। और अभी ऐसे ही मेरे रिलेटिव में हुआ है, उनका 5 जितना चला गया है HB, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे पहले तो बॉटल चढ़ाए खून की। खाने पीने से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जितनी जल्दी बॉटल चढ़ाओगे या तो आयरन के इंजेक्शन आते हैं वो लो तो जल्दी रिकवर होगा। ओके चलो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, राधे राधे।